मुनिराज क्या कर रहे हैं? शील की साधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी गाड़ी पे बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट करी है, अभी चलना शुरू किया है, और लोग क्या समझते हैं, ये तो भगवान बन गए, है ना। जब महिलाएं किसी साधु के पास जाएं तो ऐसे कपड़े पहनकर ना जाएं जिसमें अंग प्रदर्शन हो रहा हो, बाल खोलकर ना जाएं, श्रृंगार करके ना जाएं, क्योंकि अभी साधना की शुरुआत है, अभी प्राप्त नहीं किया है पूर्ण ब्रह्मचर्य को, अभी साधना की शुरुआत है। ज्यादा मुनिराजों से हंस हंस के बातें ना करें। और फिर कभी कुछ गड़बड़ होती है तो दोष किसको देते हो? महाराज को। अपनी तो कोई गलती है ही नहीं, हम तो श्रावक हैं, हम तो अज्ञानी हैं। तो ज्ञानी बनो ना, फिर उसका पाप का भागी कौन बनेगा? यदि कोई मुनिराज से यदि गड़बड़ होती है तो फिर उसका पाप का भागी कौन है? निंदा किसकी करोगे? मुनिराज की करोगे। अभी साधना की शुरुआत है, अभी शिखर पे पहुंचे नहीं है, अभी चलना शुरू किया है, और तुमने भी उनका मन भटकाया, तुम्हारे कारण से भटका, तो निश्चित ही पाप तुम्हें भी लगेगा। जितनी निंदा हो रही उनकी, उसके भागीदार तुम भी हो। मोबाइल पे बात नहीं करना मुनिराजों से, नहीं तो नहीं 1-1 घंटा। नहीं तो क्या होता, आदमी परिचय बढ़ाने के चक्कर में, किसके चक्कर में? परिचय बढ़ाने के चक्कर में बैठ बैठ के घंटों बात करता। नहीं, जितना काम हो उतनी बात करो। कोई शंका हो समाधान कर लो, बिल्कुल शालीनता के साथ में जाओ, शालीनता के कपड़े पहनो, और शालीनता से उनके पास हाथ जोड़कर बैठो, ताकि उनके भाव खराब ही ना हो। पल्लू ढांक के बैठो, पूरे फैला के बाल मत बैठो। मंदिर में आओ, सिर ढक के आओ। ये बाल फैलाने की परंपरा इतनी खराब चल गई है कि सारी मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं, और सबसे ज्यादा यही शील व्रत में दोष लगवा रहे हैं। कम से कम सिर ढक के आओगे तो मर्यादा तो रहेगी। अरे बोलिए ना। तो शील व्रत यदि मुनिराज पालन कर रहे, पहले के मुनिराज जंगल में रहते थे, आना नहीं, जाना नहीं, बोलना नहीं, आहार किया, अपने जंगल में आ गए। अब जंगल वाली शरीर तो नहीं है, उतना संगठन नहीं है, रहना तो शहर में पड़ेगा। अब शहर में रह रहे तो उससे श्रावकों से पाला पड़ता है? तो श्रावक भी समझदार होने जरूरी हैं। साधु की साधना में श्रावकों की समझदारी बहुत काम करती है। यदि श्रावक समझदार ना हो तो साधु की साधना भंग हो जाएगी। इसलिए साधु की साधना में वो आगे बढ़े, ज्यादा मत बैठो उनके पास में। अपनी समझदारी है कि ज्यादा मत बैठो, ज्यादा बातें मत करो। जितना निकट जाओगे उतना गड़बड़ होगा, क्योंकि प्रेम की अधिकता वासना बन जाती है। प्रेम की अधिकता यानी अतिरेक, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। जहां अति करोगे वहां इति हो जाएगी। इसीलिए संपर्क उतना ही रखो जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा करोगे फिर निंदा के पात्र तुम भी बनोगे। तुम्हारी निंदा तो एक गांव में होगी, और साधु की निंदा फिर पता नहीं कितने गांव में होती है। और आजकल तो व्हाट्सएप चल गया, 1 मिनट में लो वायरल अभी होता है सारी चीजें। 1 मिनट में वायरल तुम ही करते हो, कोई दूसरा नहीं करता, तुम ही करते हो। और फिर जितने लोग पढ़ते फिर वो निंदा करते हैं। और इतने लोग यदि साधु की निंदा कर रहे हैं तो पाप लग रहा कि नहीं लग रहा? अरे बोलिए ना, पाप लग रहा कि नहीं लग रहा? पाप लग रहा है। अब इतने लोगों को पाप लगवाने का घड़ा किसके सिर पे रखा जाएगा? इसीलिए साधु संतों से मर्यादा में जाए, उनके पास में मर्यादा में बोले। अब तो मंदिर में भी लिपस्टिक चल गई, मंदिर में भी नहीं छोड़ते लिपस्टिक लगाना। किसको दिखाने? तुम दर्शन करने आए हो या दर्शन देने आए हो? अरे बोलिए ना, दर्शन देने आए हो या दर्शन करने आए हो? यदि दर्शन करने आए हो तो लिपस्टिक की कहाँ जरूरत है? आज नियम लो कि मंदिर में लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, मंदिर जाना तो श्रृंगार नहीं करेंगे, सिंपल जाएंगे। कभी आप शादी वादी में गए हो तो बात अलग है। कई बार होता भाई शादी में होते हैं और फिर जाना पड़ता है मंदिर, उसकी छूट है। लेकिन मंदिर जा रहे हो तो लिपस्टिक और श्रृंगार नहीं करेंगे, सज धज के नहीं जाएंगे। तुम दिखाने नहीं जा रहे, तुम देखने जा रहे हो। और साधु संतों के पास जाओ तो भी सिंपल जाओ, जितने सिंपल कपड़े पहन सको उतने सिंपल कपड़े पहनो। तो साधु ने अभी साधना प्रारंभ करी, जैसे एक बच्चा है उंगली पकड़ के चलता है ना, है? अभी साधु भी शुरुआत में है।
अभी चलना सीख रहा है और गिरेगा तो फिर पाप तुम्हें लगेगा। और होती बहुत घटनाएं घटती हैं। क्यों घटती हैं घटनाएं? क्या साधु अकेले के कारण घटती हैं? जब तक दो कारण नहीं मिलेंगे तब तक घटना घटने वाली नहीं है। और साधु संत कहाँ से आए? तुम्हारे बीच से ही तो आए हैं, कोई ऊपर से थोड़ी आए हैं।